बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, स्टेज पे जलवा फरोज़ उलमाए किराम व हुफ़ाज़े किराम व तालिब उलूम नबविया, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व शुहदाइ महब्बतिहि व उलमाए शरीअतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास हुज़ूर रहमत आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर रखा गया है। दूर दराज से बहुत सारे उलमाए किराम व शोराए इज़ाम तशरीफ ला चुके हैं। अभी बहुत बेहतरीन नाते पाक आपके सामने बहुत जल्द कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब और खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियावी साहब, ये दो आज के प्रोग्राम की जान है और दोनों लोग अभी बोले नहीं है, टाइम काफी हो चुका है। प्रोग्राम का मतलब ये होना चाहिए कि फर्ज नमाज छूटने ना पाए तब तो प्रोग्राम कामयाब है, वरना इतनी मार मारते हैं फरिश्ते कब्र में कि दिमाग की नसें ढीली हो जाती है। आप जब तारीख का मुताला कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाना यही सिर्फ कामयाबी नहीं है, रसूल पाक के उसवा पर अपनी जिंदगी को गुजारना ये कामयाबी है। रसूल पाक का मिशन क्या है, उनका तौर तरीका क्या है, उन्होंने कानून खुदाबंदी को किस ढंग से बताया है, ये क्या है। अगर इसमें आप कामयाब हैं तो आपका जलसा भी कामयाब होगा, आने वाले जितने लोग हैं सब कामयाब होंगे। इस महफिल पाक में अदब से सिर्फ तस्वीर खिंचवा लेना और यूट्यूब पे डाल देना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि अल्लाह रसूल आपको अपना कह दे, इसलिए कि जिस पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तस्करा हम मनाने वाले हैं, हर साल मनाते हैं इस महीने में, उसकी शान बहुत आला व अरफा है। बयान करने से पहले आप दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा और पढ़िए। बलगल वला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। एक मर्तबा पूरा मजमा जोर से पढ़े। बलगल वला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये दुरूद पाक या जो भी दुरूद पाक इस मुकद्दस महीने में आप पढ़ेंगे या जब भी पढ़ेंगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने में अगर दुरूद पाक की आप कसरत करते हैं या अपने फराइज वाजिबात के बाद अपने दिन रात का मामूल आप दुरूद पाक बना लेते हैं, चलते हैं तो दुरूद पाक पढ़ते हैं, बैठते हैं तो दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। मुहिउद्दीन इब्न अरबी, जिसको शेख अकबर कहा जाता है, वो कहते हैं कि हमारे शहर में एक आदमी जो था वो लोहार था, वो चाकू बनाता था।
जब भी कोई उसके पास चाकू खरीदने जाता या चाकू को तेज कराने जाता तो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। कुछ बोलता नहीं, ले लेता, और कुछ उसको जो लोग देते खुशी से ले लेता, फिर वो चाकू में शान लगाता। कोई भी जाता वो दिन रात यही पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। मुहिउद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर है, फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती और मेरे घर कोई मुसीबत आती तो मैं उस लोहार के पास जाता और उससे दुआ कराता। अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बना दिया था। दुरूद की बुनियाद पर वह लोगों, जब भी तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करोगे, उनके हो जाओगे, अपने तन मन धन को उनके लिए कुर्बान करोगे और ये नारा लगाओगे हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूलुल्लाह, हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूलुल्लाह, वसीला है यही एक बस हमारा या रसूलुल्लाह। जब तक ले सुन्नत का एक बच्चा भी जिंदा, फजाओं में तेरा गूंजेगा नारा या रसूलुल्लाह। हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूलुल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आदम से लेके ईसा तक उन्हीं के सदके में पैदा किए गए। इसलिए कि जितने नबी हैं पहले बशरियत है उनकी, फिर नबूवत है, लेकिन रसूल पाक की पहले नबूवत है फिर बशरियत है। इसलिए कि हर नबी को अल्लाह ने रसूल पाक के सदके में नबूवत से सरफराज फरमाया। तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इस एक शेर ने आला हजरत के तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया वालों को समझा दिया। ये आदम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने जितने नबी को इस खानदान गीती पर जलवा अफरोज किया है, इनको इसलिए भेजा है ताकि तुम जाओ और मेरे नबी के आने का तस्करा मनाओ। सुभान अल्लाह, वो नबी आखिरी ज़मां आने वाला है, उसकी गीत गाओ, अपने कौम वालों के सामने उनका प्रचार करो, उनकी नबूवत के बारे में बताओ। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम अंबिया किराम को भेजा गया रसूलुल्लाह का गुण गाने के लिए। तारीख के हवाले को जब आप पढ़िएगा, तारीख पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा हर नबी ने अपने अपने जमाने में रसूल पाक का तस्करा किया है, रसूल पाक की आमद के बारे में बताया है। इसीलिए शायर ने कहा हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूलुल्लाह। बल्कि शायर ने तो यहाँ तक कह दिया कि तौहीद भी रोशन है उस नूरे मोहम्मद से, तौहीद भी रोशन है उस नूरे मोहम्मद से, खाली ना फिरा कोई दरबारे मोहम्मद से। आज अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की कुद्दूसियत को, अल्लाह की खालिकियत को, अल्लाह कादिर है, अल्लाह बारी है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह समद है, अल्लाह माबूद है, अल्लाह हई है, अल्लाह क़य्यूम है, अल्लाह बारी है। आज अगर हम जानते हैं तो रसूल पाक की बुनियाद पर जानते हैं। इसलिए कि मेरे आका अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत के शाहकार आजम है, अल्लाह की कुदरत के सबसे बड़े शाहकार आजम का नाम मोहम्मद अरबी है, रब के दुलारे का नाम मोहम्मद अरबी है, पूरी दुनिया के महवर का नाम मोहम्मद अरबी है, पूरी दुनिया के पेशवा का नाम इमाम और मोहम्मद अरबी है। इमामुल अंबिया इमामुल अंबिया है मेरे आका, पूरी कायनात में रहबर है मेरे आका। यही नहीं बल्कि दुनिया को अल्लाह ने अगर वजूद बख्शा है तो रसूल पाक की बुनियाद पर बख्शा है। कल मैदान महशर में अल्लाह हश्र कायम करेगा तो रसूल पाक की बुनियाद पर कायम करेगा। हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूलुल्लाह, वसीला है यही एक बस हमारा या रसूलुल्लाह। है जब तक अहले सुन्नत का एक बच्चा भी जिंदा, फजाओं में तेरा गूंजेगा नारा या रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, हम जो इबादत करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम जो झूठ नहीं बोलते सच बोलते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम जो सही तरीके से चलते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम बैठ के पानी पीते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम रसूलुल्लाह का जश्न मनाते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम अच्छा बर्ताव करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम बेतीमों के साथ अच्छा सलूक करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम बड़ों की इज्जत करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम छोटों पे शफ़क़त करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हमारे जिस्म का एक एक सांस, हमारे जिस्म का एक एक बाल मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह की मिलाद मना रहा है।
कैसे? जब आप तारीख के हवाले पढ़ेंगे, तारीख पढ़िएगा, हदीस पाक पढ़िएगा। इस स्टेज पे मौलाना मौलवी सालम बहुत मुख्तदर शख्सियत बैठी है। आप पूछिए कि रसूल पाक के मिलाद के सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। इसीलिए शायर ने कहा हम सबको बस सहारा है हमारा या रसूल अल्लाह, वसीला है यही एक बस हमारा या रसूल अल्लाह। है जब तक अहले सुन्नत का एक बच्चा भी जिंदा, फजाओं में तेरा गूंजेगा नारा या रसूल अल्लाह। मेरा मदफन मदीना हो, मेरा मस्कन मदीना हो, मेरा दिल ही मदीना ही बना दो या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा बड़ा ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, वही मुहीउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं जब आपके मुंह से कोई अच्छी बात निकलती है, या रसूल अल्लाह पुकारते हैं, या अल्लाह पुकारते हैं, या कुद्दूस आप पुकारते हैं, या समी आप पुकारते हैं, या मोहम्मद अरबी आप पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह पुकारते हैं, या नबी अल्लाह पुकारते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हदीस पाक पढ़ते हैं, बुजुर्गों की तारीफ करते हैं, कानून खुदाबंदी को बताते हैं, कानून खुदा को बताते हैं, रसूल पाक का उस्वा बनाते हैं। आपके मुंह से जब कोई अच्छी बातें निकलती है तो ये बातें मरती नहीं है बल्कि जिंदा रहती है। और रोजाना अच्छी बातें निकलने वाली आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है, सुभान अल्लाह। और इसी मुंह से जब बेकार चीजें निकलती हैं तो मेरे दोस्तों आपके लिए बद्दुआएं करती हैं। तो रोजाना अपने नबी पे ज्यादा से ज्यादा फराइज़ के बाद वाजिबात के बाद दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद पाक से मोहब्बत कर लो। इसलिए कि आज अल्लामा इकबाल को पूरी दुनिया जो जानती है, करोड़ों से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा है, सुभान अल्लाह। करोड़ों से ज्यादा अल्लामा इकबाल ने रसूल अल्लाह की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया। तो चलते रहो तो दुरूद पाक पढ़ो। इस जलसे में आए हो मुस्तफाबाद मलौर के, कुछ लेकर के जाओ, रसूल अल्लाह के मिशन पे अमल करो, उनके उस्वा पे अमल करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले पूरी दुनिया का अजीबो गरीब माहौल था। औरतों का मकाम बदतर से बदतर था। बूढ़े माँ बाप को बाजारों में बेच दिया जाता था। एक का कदम दूसरे के कदम से बाजार में लग जाता तो इसलिए तलवारें निकल आती कि चलते हुए बाजार में तेरा कदम मेरे कदम से लग क्या गया। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन रसूल पाक जब तशरीफ लाए, आप सुनते हैं बराबर, जब मेरे आका आए पूरी दुनिया में बहार ही बहार आ गई, पूरी दुनिया में खुशहाली ही खुशहाली आ गई। पूरे मक्का शरीफ में कोई बच्ची नहीं पैदा हुई, मक्के में हरियाली ही हरियाली है, मक्के में कोई सितम नहीं कर पा रहा है, बच्चे मक्का शरीफ में कोई जुल्म नहीं कर पा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पूरी कायनात का निजाम बदल गया। और आज से 1500 साल पहले रसूल पाक पैदा हुए थे, उस जमाने से लेकर के आज तक और उससे पहले भी उन्हीं के दम कदम की बरकतों से इस दुनिया की बहारें हैं, सुभान अल्लाह। नबी के दम कदम की बरकतों से आज दुनिया की बहारें हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, रसूल पाक को फॉलो करो, उनके तौर तरीके को अपनाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबों से मोहब्बत करते, आप भी मोहब्बत कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक करते, आप भी अच्छा सुलूक कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों की मदद करते, आप भी मदद कीजिए। मेरे आका बड़ों की इज्जत करते, आप भी इज्जत कीजिए। मेरे आका शफकत करते छोटों पर, आप भी शफकत कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बूढ़े माँ बाप को बाजारों में बेच दिया जा रहा है। बाप को तो ले जा करके मंडी में काम कराया जाता है और जो माँ होती है बूढ़ी, उनको किसी के घर में रख करके और नौकरानी बना दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, बाप की बड़ी कद्र है। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा बाप की रज़ा में है। बाप राजी होगा तो अल्लाह राजी होगा। और जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को प्यार से देखा, मोहब्बत से देखा, अल्लाह उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की इज्जत को बचाया और उनके मकाम को बुलंद किया। रसूल पाक की मिलाद में आए हो, नमाज न छोड़ने पाओ। एक वक्त की नमाज छोड़ दोगे, चाहे हम छोड़े या आप छोड़े, या कोई अल्लामा साहब छोड़े, या कोई मुफ्ती साहब छोड़े, या कोई मुफक्किर साहब छोड़े, या खतीबुल हिंद साहब छोड़े, या कारी साहब छोड़े, या कोई मेहमान रसूल छोड़े, एक वक्त की नमाज छोड़ोगे, जहन्नम के दरवाजे पर तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। और कब तक लिखा रहेगा?
जब तक तुम उस नमाज को दोबारा पढ़ नहीं लोगे कज़ा की सूरत में। तो रसूलुल्लाह के प्रोग्राम में आए हो मेरे दोस्तों, ऐसे नबी का प्रोग्राम है। शायर ने कहा सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका सोच मोहम्मद कैसे है। और चाँद को जब जब चाहा खेला, चाँद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया और तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। रब ने तो महबूब कहा है, ताहा वो यासीन कहा है, उनके जैसा कोई ना आया सोच मोहम्मद कैसे है। उनके जैसा कोई ना आया सोच मोहम्मद कैसे है। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। सोच से जिनके किबला बदला सोच मोहम्मद कैसे है। सोच से जिनके किबला बदला सोच मोहम्मद कैसे है। और उनकी आमद पर सारा आलम रोशन है। उनकी आमद पर सारा आलम रोशन है। जिब्रील अमी खुद झंडा लगाए सोच मोहम्मद कैसे है। जिब्रील अमी खुद झंडा लगाए सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बहुत बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहर काजी मुफ्ती अजहर शमसी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, रसूल पाक के मिशन पर, उनके तौर तरीके पर आप हमेशा जिंदगी गुजारे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन पर अगर जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा कामयाब रहेगी। इस मुकद्दस महीने में अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, जब रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना आए तो कम से कम रोजाना 100 ही मर्तबा अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। तो मेरे दोस्तों, आज ही से आप अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला 100 मर्तबा रसूल पाक पर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। अगर आपको बड़ी दुरूद पाक नहीं याद है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। 100 मर्तबा अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। नमाज ना छूटने पाए, बड़ों की इज्जत करते रहिए, छोटों पे शफकत करते रहिए और लोगों की भलाई के साथ काम आते रहिए। और रसूलुल्लाह की मिलाद पर जितना हो सके खर्च कीजिए, इसलिए कि हसन बसरी फरमाते हैं जिनके पेट में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूठा पानी है। रसूल पाक का प्याला जिसमें मेरे आका पानी पीते, कभी पी लेते, मेरे आका पानी बच जाता तो हसन बसरी उनकी माँ उम्मे सलमा के घर नौकरानी थी तो पानी पी लेती रसूलुल्लाह का बचा हुआ पानी। और कभी कभी रोते हसन बसरी तो उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी उनको दूध पिला देती। और जब पैदा हुए तो मेरे फारूक आजम ने अपना लुआबे दहन उनमें डाला है। तो हसन बसरी फरमाते हैं, अगर सोने का पहाड़ भी अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कर दोगे तो सवाब नहीं पाओगे जितना रसूल पाक की मिलाद मनाने में पाओगे। सुभान अल्लाह। इसलिए हो सके तो रबीउल अव्वल शरीफ के दिन आने के बाद ज्यादा से ज्यादा रसूल पाक के नाम पर प्रोग्राम करो, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओ। इसलिए कि उन्हीं के दम कदम की बरकत से हमें दुनिया की बहारें मिली है। उन्हीं की बुनियाद पर हमने कुरान को जाना है, अल्लाह को जाना है, कानून को जाना है, मुस्तहब्बात को जाना है, वाजिबात को जाना है, फराइज को जाना है। इसलिए अपने सीने को रसूल पाक का मदीना बना लो। सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़िएगा बहुत सलीके के साथ। आप बैठे रहे, मुफ्ती साहब बहुत जल्द आएंगे और फिर कारी मोहम्मद अली फैजी साहब और जो भी खतीबुल हिंद आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फजर की नमाज ना छूटने पाए, नहीं जाने के बाद खरगोश की तरह सो जाओ, नमाज ना छूटने पाए। मेरे दोस्तों, नमाज अहम्मुल फराइज है। अहम्मुल फराइज इबादतों में सबसे अहम है, अहम्मुल इबादत है, नमाज ना छूटने पाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इस प्रोग्राम को दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा। जितने हमारे भाई आए हैं, जितनी बहनें आई हैं, यूपी 53
यूपी 5384 की स्कूटी हो मदरसे के सामने खड़ी है, उसको पार्किंग में लगा दे। यूपी 5384 स्कूटी है जुपिटर। अल्लाह तबारक व तआला आपका ईमान पर खात्मा अता फरमाए। जितने उलमाए कराम मुफाज़िल किराम हैं, इनके ज़ेरे साए हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इस प्रोग्राम को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।